5 साल सलमान निजामी साहब हो गए हैं। 2019 को हटाया गया था 370, 2024 चल रहा है। इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है? और जिस मकसद के लिए 370 को केंद्र सरकार ने हटाया था, एनडीए सरकार ने हटाया था, क्या वो मकसद पूरा हुआ है इन 5 सालों में? 5 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 को हटे हुए जी, लेकिन मैंने पहले दिन से यही आर्ग्यू किया था आपके चैनल पे के चैनलों पे कि जो दावा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में 370 जो है वो अड़चन है मिलिटेंसी का मुकाबला करने के लिए। बहुत से दावे किए गए कि भाई कश्मीरी पंडितों को वापस भेजना है, ये 370 रुकावट है, वहां एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है, वहां तरक्याती काम नहीं हो रहे हैं, तो 370 रुकावट है। तो मुझे बताइए, पहले 370 से पहले जब गुलाम नबी आजाद साहब चीफ मिनिस्टर थे, जम्मू सूबे से ऑलमोस्ट 0% मिलिटेंसी हुई थी। आज कश्मीर को छोड़िए, जम्मू सूबे में मिलिटेंसी बढ़ चुकी है। हर रोज हम सुनते हैं कोई ना कोई मिलिटेंट अटैक वहां होता है, हमारे सैनिक शहीद होते हैं। और दूसरा, 5 सालों में कितने कश्मीरी पंडित जो है वापस कश्मीर में बसे हैं? ऑलमोस्ट 0। कितने हिंदुस्तान के लोगों ने कश्मीर में जमीन खरीदी? ऑलमोस्ट 0। जो पार्लियामेंट में भी आपने कहा है कि अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है कि कश्मीर में किसी बाहर के व्यक्ति ने जमीन खरीदी थी। तो आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट की? बेरोजगारी बढ़ चुकी है। जो आपने दावा किया कि यहां बेरोजगारी, तो 5 साल हो गए तो आज बेरोजगारी बढ़ चुकी है। तो कोई चेंज मुझे जमीनी सतह पर दिखा नहीं। जो फायदा उठाया वो बीजेपी ने जरूर इलेक्शन में फायदा उठाया, लेकिन आम लोग पिस रहे हैं। आज भी लोग जो है परेशान हैं, बिजली के किराए बढ़ रहे हैं, लोगों को रोजगार नहीं है, यहाँ इनसिक्योरिटी है। अभी ये भी मालूम नहीं है कि इलेक्शन होगा या ना होगा। तो इसलिए जो पैनिक क्रिएट किया गया था, जो दावे किए गए थे कि 370 हटेगा, तो जैसे कश्मीर जो है पाकिस्तान में था। मैंने हमेशा कहा कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है, चाहे 370 था या ना था, लेकिन यहां कोई चेंज या तब्दीली मुझे नजर नहीं आई। जो मुझे लगता है आज सरकार भी ये मानेगी कि जो मिलिटेंसी को आपने 370 के साथ जोड़ा था वो एक गलत था, वो बेबुनियाद था, क्योंकि आज मिलिटेंसी जो है बढ़ चुकी है जम्मू सूबे। सलमान निजामी साहब, कश्मीरी पंडितों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि 370 हटेगा या जो सरकार है इसमें एक बार कश्मीर वापसी होगी कश्मीरी पंडितों की, लेकिन 10 साल से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं, उनसे सिर्फ वादे ही किए जा रहे हैं। देखिए, अगर कश्मीरी पंडितों के पास इन 5 सालों में कोई एक्स चीफ मिनिस्टर गया हो, वो सिर्फ गुलाम नबी आजाद साहब के। अगर जगती टाउनशिप बनी थी, वो भी गुलाम नबी आजाद साहब जब मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, तब वो बनी थी। और आज उनकी हालत देखिए 5 सालों में। आज उनको राशन नहीं मिल रहा है, आज उनको बिजली की फीस जो हमने मुफ्त की थी, आज उनको बिल भरने पड़ रहे हैं। तो हमने पहले भी आर्ग्यू यही किया था कि भाई आप दावा कर रहे थे कि हमने पहला काम यह करना है कि 1 महीने में कश्मीरी पंडितों को वहां बसाना है। उसके बाद क्या हुआ? बिंद्रू साहब का कत्ल हुआ, दिन दहाड़े सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, उसमें कश्मीरी पंडित जो है हलाक हुए, तो कोई तब्दीली नहीं हुई। उन्होंने सफर किया। तो यही मैंने कहा कि इन्होंने सिर्फ कश्मीरी पंडितों को इलेक्शन में इस्तेमाल किया और उनकी बेहतरी के लिए कोई काम नहीं किया।